हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास फिजिक्स विषय की बात करें। फिजिक्स विषय में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नवीकरणीय संसाधन से रिलेटेड होते हैं और वो देखोगे ना तो 5 नंबर में कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। कौन क्वेश्चन? पहला देखो समझाइए। मॉडल पेपर में देखो तो क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि 2024 में कहीं ना 23 साल ज्यादा VVI के रूप में आ सकता है या फिर आने के चांसेस है, इसलिए एक बार इसे देख लो और नोट डाउन कर लेना, ठीक ना। इसमें इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हम देखेंगे, दोनों के दोनों 5 नंबर आएगा। कौन कौन? एगो समझाइए कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है और जल ऊर्जा के 2 लाभ लिखें। तो या फिर 2 नंबर में कहेगा तो जल ऊर्जा को 2 लाभ लिखें, या फिर जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन किया जाता है, इस सब 5 नंबर में फिगर के साथ समझोगे। एक और क्वेश्चन है नीचे यहाँ, हाँ एक देखो, एक ये है, एक प्रिज्म क्या है? कांच के प्रिज्म के द्वारा एक वर्णित प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख, या फिर डायरेक्ट ये पूछ लेता है प्रिज्म से होकर प्रकाश के किरण आरेख खींचें। तो प्रिज्म से होकर प्रकाश के किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, तो आपके सामने वीडियो है, आपके सामने फिगर है, आप इस फिगर को देखकर पहचान सकते हैं कि प्रिज्म में से कैसे श्वेत रंग मतलब ये प्रकाश गुजारेंगे तो कैसे बाहर निकलेगा। इसी को कहते हैं एक वर्ण, ठीक ना। इन दोनों प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू, ठीक है। पहला देखो, बोल रहा है कि पहली बात कि जो बोला ना, तो सबसे पहले हम पूछ लेते हैं जल विद्युत क्या होता है। जल विद्युत किसे कहते हैं बताओगे? विद्युत जल से उत्पन्न, जल से प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा को जल विद्युत कहते हैं। फिर से सुनो, परिभाषा कितना नॉर्मल है। परिभाषा कैसे याद रखोगे? विद्युत मतलब बिजली, विद्युत मतलब क्या होगा? बिजली। विद्युत जल से उत्पन्न, जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। सॉरी, तो जल विद्युत किसे कहते हैं? परिभाषा क्या लिखोगे? विद्युत जल से उत्पन्न, जल से प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा को जल विद्युत कहते हैं। विद्युत मतलब बिजली, शक्ति के जनन मतलब पैदा करने वाली जनन की विधियों में जल विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जितने भी बिजली पैदा करने वाली जो जनन प्रक्रिया है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका ये जल विद्युत महत्वपूर्ण है। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत के रूप में प्राप्त होता है। विश्व में यदि 100% हिस्सा बिजली से जल से बिजली पैदा होता है तो उसमें से 1/3 हिस्सा केवल जल से पैदा होगा। मतलब विश्व में यदि 100% बिजली पैदा होता है तो उसमें से 1/3 भाग केवल जल से पैदा होता है। चीन सबसे ज्यादा बिजली का पैदा करता है मतलब जल से। बाकी कनाडा देखिए द्वितीय नंबर पर आता है, भारत हमारा 6वां नंबर पर आता है 3 सभी मामलों में। तो ये सब याद रख सकते हो। बांध के माध्यम से जल को ऊंचाई पर भंडारित करके तथा उसे नियंत्रित रूप में टरबाइन से गुजार कर जल विद्युत पैदा की जाती है। ये ओरिजिनल आंसर आपका ये होगा। अभी तक उसके जल विद्युत के बारे में लिखे हो। अब यदि पूछा जाए जल विद्युत कैसे प्राप्त करते हैं तो उसका आंसर लिखोगे बांध बनाकर। क्या करते हैं? बांध बना देते हैं। देखो ध्यान से फिगर में देखो, कहा बांध हो भाई, बांध हो गया। इस बांध के यहाँ एक फाटक लगा देते हैं। फाटक जैसे फाटक बंद करोगे तो इधर सब पानी रुक जाएगा। इसमें क्या करते हैं? यहाँ टरबाइन लगा दिया गया है। टरबाइन जैसे जैसे फाटक खोलोगे, हालांकि बहुत पतला छिद्र की भांति खुला रहता है। जब ये पतला रास्ता की ओर से जब पानी गुजरता है ना तो टरबाइन नाचने लगता है। जैसे जैसे टरबाइन नाचेगा ना वैसे वैसे बिजली की पैदा होगा और इस पैदाइश होते हुए अब यहाँ सप्लाई कर दिया जाता है। वही कह रहा, बांध के माध्यम से जल को ऊंचाई पर भंडारित कर दिया जाता है। भंडारित करके तथा उसे नियंत्रित मतलब कंट्रोल करके टरबाइन से गुजारा जाता है। यहाँ टरबाइन है, घूमने वाला टरबाइन एक मशीन होता है। टरबाइन से गुजार कर जल विद्युत पैदा की जाती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री मतलब यदि आप जल से बिजली पैदा करने चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए? तो बताओगे जलाशय, सबसे पहले जल का आशय होनी चाहिए जलाशय। उसके बाद से विद्युत गृह होनी चाहिए, टरबाइन होनी चाहिए, विद्युत जनित होनी चाहिए, जल कपाट मतलब वाल्वा होनी चाहिए, नचाने वाला पाइप होनी चाहिए, भेजने वाला, उच्च वोल्टेज की लाइनें होनी चाहिए। उच्च वोल्टेज की लाइन मतलब लाइन से ही लाइन पैदा किया जा सकता है, उसे घुमाने के लिए वोल्टेज की लाइन चाहिए। नदी पानी रोकने के लिए, ठीक है। तो इतना लिखोगे बाबू। अभी तक क्या हुआ? जल विद्युत क्या है, इसके लिए आवश्यक सामग्री। एक फिगर हो सके तो आप ऐसे फिगर बना सकते हो। एक बांध बना देना, पात्र के छेद बना देना, यहाँ टरबाइन बना देना और इधर पानी निकाल देना और ये यहाँ बिजली वाला मशीन और इधर तार निकाल कर भेज देना, सप्लाई कर देना।
तो फिगर बना सकते हो। अगला है कि जल विद्युत योजना में सबसे अधिक महत्व उनकी स्थिति का है। इनकी स्थिति मुख्यतः प्राकृतिक और भौतिक कारणों पर निर्भर करती है। मोटे तौर पर किसी जल विद्युत योजना से 1000 घन फीट प्रति सेकंड के प्रवाह से 150 फुट की शीर्ष उपलब्ध होने पर 10 मेगावाट की शक्ति उपलब्ध होती है। यदि 1000 घन फीट का मतलब 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, इसी को कहते हैं घन फीट। 1000 घन फीट प्रति सेकंड के प्रवाह से 150 फुट शीर्ष उपलब्ध होने पर कितना वाट की शक्ति प्राप्त होती है? 10 वाट बिजली पैदा होती है। बिजली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा किससे प्राप्त होता है? कोयला से। इफेक्ट बात है, लिखोगे तो और एग्जामिनर को आकर्षित करोगे। क्या लिखोगे कि बिजली पैदा करने के लिए 60, हमारे देश में बिजली पैदा 60% कोयला से होता है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन से होता है। अब भूरा कोयला लिग्नाइट से प्राप्त होता है, मतलब कोयला मिला जुलाकर कोयला में दोनों प्रकार के, तो 60% कोयला से होता है। जबकि जल विद्युत परियोजना से 22% बिजली का उत्पादन होता है। बाकी जो शेष बचता है तो अन्य सभी कैटेगरी से बिजली का पैदा की जाती है। ये डाटा जरूर लिखना बाबू। इसके बाद हम देख लेते हैं जल विद्युत के लाभ क्या है। अभी तक ये देखा जल विद्युत किसे कहते हैं, उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होता है, और जल विद्युत हम कैसे प्राप्त करते हैं, जल विद्युत को जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करते हैं, और आंकड़ा हम देखे हैं कि कितना भारत में जल विद्युत पैदा किया जाता है बिजली जल से। अब इसके बाद जल विद्युत के लाभ नंबर 1 देखो। लाभ नंबर 1 पहला लाभ है कि ऊर्जा का एक नवीकरणीय योग्य स्रोत है। जल विद्युत एक नवीकरणीय स्रोत है जो दुर्लभ ईंधनों की संसाधनों की रक्षा करता है। मतलब जल विद्युत एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिससे दुर्लभ ईंधन मतलब परंपरागत संसाधनों की बचाव होता है। ये नवीकरणीय है, इसका मतलब ये जल्दी खत्म नहीं होगा। अब खत्म नहीं होगा तो इसका मतलब इसका उत्पादन हम ज्यादा करेंगे तो जो हमारे पास परंपरागत होगा, जो दुर्लभ होगा, बहुत कम से कम होगा, उसका रक्षा होगा, उसका मतलब सहूलियत होगा, बचाव होगा। पहला लाभ। दूसरा, ये प्रदूषण रहित होता है, इससे कोई किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं फैलता है, इसलिए पर्यावरण इससे अनुकूल रहता है। दूसरा लाभ हुआ। तीसरा, ये दीर्घकालीन होता है। वर्ष 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में पूर्ण की गई पहली जल विद्युत परियोजना अभी तक परिचालनरत है। मतलब पहली बार दार्जिलिंग जिला में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था जल विद्युत परियोजना। वो पहली बार, वो अभी तक प्रचलन में है, जल्दी खत्म नहीं होता है, इसलिए दीर्घकालीन होता है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में उत्पादन, प्रचलन और अनुरक्षण की लागत बहुत कम होता है। मतलब बिजली पैदा करने के लिए जल विद्युत परियोजना बैठाने के लिए बहुत कम से कम लागत होता है, इसलिए इसका फायदेमंद ज्यादा हो सकता है। इसका पैसा बहुत कम लागत होता है, मतलब बहुत कम पैसा लगता है। जल विद्युत परियोजना अक्सर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नौवहन, मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि हेतु आदि के लिए सहायक लाभ मुहैया करवाती है। मतलब ये बता सकते जल विद्युत परियोजना होता है अक्सर सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए और पेयजल आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा लाभ देता है। तो इतना लाभ बताओगे ना तो जल विद्युत परियोजना का लाभ होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अभी तक एक क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन ए होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा कि 2 नंबर में आएगा तो केवल ये कहेगा प्रिज्म क्या है। 5 नंबर में आएगा तो कहेगा प्रिज्म क्या है, इसका किरण आरेख खींचे, तो आपको बताना होगा प्रिज्म एक पारदर्शी पिंड है, मतलब ये गोलाकार है, त्रिभुजाकार टाइप होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी त्रिभुजाकार पिंड है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश की किरणें जब पास करती है तो यह 7 रंगों में बट जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। लेकिन इसी में जोड़ देना, और 7 रंगों में बट जाती है। बात कब, जब कोई श्वेत प्रकाश गुजारेगा तब। लेकिन परीक्षा में क्या पूछेगा, एक वर्णी मतलब एक ही प्रकाश गुजरना है। तो जब एक प्रकाश गुजारोगे तो उसमें 7 रंगों में विभक्त मत करना, एक ही दिशा में विभक्त करोगे। अब यहाँ लिखोगे
लेकिन जब एक प्रकाश, जब एक वर्ण, एक ही मतलब यहाँ लिखोगे, जब एक वर्णीय प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसका अपवर्तन निम्नलिखित तरीकों से होता है। अब निचवा आकृति बनाओगे, निचवा फिगर ही बना दोगे। अब ये फिगर देखो, यही फिगर बनाओगे 5 नंबर पर ही आ जाएगा। तो जितना बोला है उतना जरूर लिखना। देखो एगो त्रिभुज है हो गया, जिसको हम प्रिज्म बोलेंगे। जब यहाँ से प्रकाश भेजोगे यहाँ, ये तो जाना चाहेगा सीधा, लेकिन अंदरवा है सघन माध्यम। कौन माध्यम है? सघन। अब बहरी है विरल माध्यम, यहाँ लिख देना विरल माध्यम, और यहाँ अंदर लिख देना सघन माध्यम। क्या लिखोगे? सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन की ओर जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि रास्ता बहुत कठोर होता है। तो ये तो जाना चाहता था सीधे, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, मोड़ देना, यहाँ तक आ जाएगा। फिर से ये तो जाना चाहता था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, तो मोड़ देना। तो एक ऐसे निकालना और ऐसे भेज देना। अब देखो, अभी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो क्या लंब डालने की बात करते हैं। फिर से सुनो, अब एक बात यहाँ लेकर आना, ये तो जाना चाहेगा ऐसे सीधे, सीधे गुजार देना, ठीक है। लेकिन अब इस पर लंब डालना, लंब डालोगे तभी ना पता चलेगा, लंब डालोगे तभी ना पता चलेगा कहाँ मुड़ेगा। ये बताओ, अब ये तो जाना चाहेगा सीधे, लेकिन अंदर है सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर झुकेगा। इधर अभिलंब ये है, इसकी ओर झुक जाएगा, इधर झुका देना और सीधे पास आ जाना, यहाँ हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ से लंब डालोगे, अभी लंब यहाँ डाल दो। लंब का मतलब इस रेखा पर 90 डिग्री के एंगल ये होनी चाहिए। इस रेखा पर 90 डिग्री के एंगल हो गया। तो ये तो जाना चाहता था ऐसे सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। मतलब दूर का मतलब अभिलंब था, अभिलंब ये न है। ये जाना चाहता था ऐसे सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, कारण क्योंकि अभिलंब से दूर भागेगा, क्योंकि विरल माध्यम में जा रहा है। एकदम सीधे ऐसे मार देना, हो गया। एक तीर जरूर लगाना है, तीर के निशान, एरो के निशान बहुत जरूरी होता है। अब इसका नाम लिख देना। ये हमारा हो गया ठीठा, ये भी हमारा हो गया ठीठा, ये हमारा हो गया ठीठा, ये हमारा हो गया ठीठा, मतलब कोण। ठीठा 1 हो गया, ठीठा 2, ठीठा 3, ठीठा 4, ठीक है। इसका ABCD नाम रख देना अपना मन से, हर एक बिंदु का नाम अपने मन से ABCD रख देना। तो ये हुआ तुम्हारे कौन सी? किरण आरेख। इतना काम कर लोगे तो 5 नंबर एकदम प्योर हो जाएगा। PQR त्रिभुज हो गया, इसमें से किरण आरेख गुजार दो, आराम से 5 नंबर पालोगे, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोनों क्वेश्चन बाबू समझकर लिख लेना, ठीक? ओके।